नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो गए? चलो, आज के हम नेक्स्ट क्लास लेकर आ गए हैं अपनी नंबर सिस्टम की। तो क्लास है हमारी डिविजुअलिटी। हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? हमने पिछली क्लास में डिविजुअलिटी की कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, बहुत छोटी छोटी चीज़ें पढ़ी थी, ये थ्योरी कंप्लीट कर ली थी। आज क्या करने वाले हैं? हम डिविजुअलिटी के क्वेश्चन करने वाले हैं, बाध्यता के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। चलो देखते हैं भाई, पहला क्वेश्चन क्या है। देखो, अगर क्वेश्चन की आपको जरूरत है तो मैंने पिछली क्लास में बताई थी कि हमारा टेलीग्राम चैनल है MG अरुण सागर के नाम से, वहाँ पे मैंने क्वेश्चन की PDF डाल दी है और उनको तुम निकाल लो, जल्दी से देख लो। ठीक है, तो मैं PDF से क्वेश्चन करा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? क्वेश्चन नंबर पहला है, यदि किसी संख्या यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाज्य है तो यह आवश्यक रूप से विभाज्य होनी चाहिए। ऑप्शन ए हमें दे देगा 11 + 13 से, ऑप्शन बी हमें दे देगा 13 - 11 से, ऑप्शन सी दे देगा 11 × 13 से, और डी दे देगा कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है भाई, ये हमारे ऑप्शन हो गए। तो हमें कैसे क्वेश्चन करना है, तो देखो समझो भाई। सवाल में कह रहा है कोई संख्या है, और कोई संख्या वो किससे 11 और 13 से दोनों से विभाज्य है, तो यह आवश्यक रूप से विभाज्य होनी चाहिए। किससे विभाज्य होनी चाहिए? क्या 11 + 13 से विभाज्य होनी चाहिए? 11 - 13 से विभाज्य होनी चाहिए? या 11 × 13 से विभाज्य होनी चाहिए? इनमें से कोई नहीं। चलो तो देखते हैं, छोटी चीज देखते हैं। एक हम नंबर ले रहे हैं कि जो 3 से विभाज्य है और 15 से विभाज्य है। कोई ऐसा नंबर लेके देखो जो 3 से विभाज्य है और 15 से विभाज्य है। कौन सा नंबर होगा? वो 15। कौन सा होगा भाई? 15 होगा। ठीक है, अगर मैं इन संख्याओं को देखूं तो 3 और 5 जोड़ के देखता हूं तो कितने हो जाते हैं? 8। क्या 15 8 से विभाज्य है? नहीं है, तो इसका मतलब सम से विभाज्य नहीं होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि सम से विभाज्य हो। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। इनका अंतर दे रखा है, इनका अंतर कितना हो जाता है? इनका अंतर 2 हो जाता है। क्या 2 से 15 विभाज्य है? नहीं है, इसका मतलब ये भी आवश्यक नहीं है कि इसके अंतर से विभाज्य हो। ठीक है, दूसरी बात, इनका गुणनफल दे रखा है, तो इनका गुणनफल क्या है? 15 है, तो 15 से हमेशा ही ये विभाज्य होगा, यानी इनके गुणनफल से हमेशा क्या होगा? विभाज्य होगा। कोई नहीं का कोई मतलब नहीं यहाँ पे। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। जब कोई भी संख्या 11 × 13 से विभाज्य है, यानी एक ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। एक ऐसी संख्याएं भी अभाज्य संख्याएं हैं, और अगर अभाज्य संख्याओं से कोई संख्या विभाज्य होती है ना, तो उनके गुणनफल से विभाज्य होगी। ठीक है, सीधी सी बात ही याद रखनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विभाज्यता पर ही क्वेश्चन है, सीधा सीधा। ये संख्या दे दी हमें इतनी बड़ी, 8 3 4 6 2 स्टार 7 0 4। ये क्या कह रहा है? 3 से विभाज्य है, और क्या पूछा है कि स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा? ये हमारे ऑप्शन है। तो कैसे करेंगे सवाल को? सवाल करना बहुत आसान है भाई। हमने 3 से विभाज्यता का रूल पढ़ा था। क्या था भाई 3 से विभाज्यता का रूल? 3 से विभाज्यता का रूल ये था कि किसी संख्या को अगर 3 से विभाज्य करना है तो उस संख्या के योग को, उस संख्या के सम को 3 से विभाज्य कर दो, तो क्या होगा? संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, तो क्या करेंगे? हम सम को विभाज्य करेंगे। और सम को विभाज्य कैसे करेंगे ना, एक अलग तरीके से करेंगे कि हमें यहाँ से क्या करना है, कुल मिला के 3 काट देना है। क्या करना है? 3 काट देना है। तो क्या कर रहा हूं मैं, देखो ये 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3 कैंसिल हो गया, तो ये 4 और 2 6, 3 से कटेगा, कैंसिल। ये 6 भी 3 से कटेगा, कैंसिल। 8 और 4 12, 3 से कटेगा। बचा क्या? एक तो ये स्टार बचा, और प्लस ये तो 0 है, और क्या बचा? 7 बचा। यानी ये जो संख्या होनी चाहिए ना, ये संख्या भी किससे कटनी चाहिए? हमारी 3 से कटनी चाहिए। और ये संख्या 3 से कब कटेगी? जब इन दोनों का सम क्या हो? 7 से बड़ा 9 3 से कटता है।
7 से बड़ा 9 है, जो 3 से कटेगा 8 तो कटेगा ही 9, तो 9 जब इनका सम हो इसका मतलब इस स्टार की जगह पर क्या आएगा 2 आ जाएगा, और 2 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस बार हमने थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन ले लिया है। क्वेश्चन क्या है, ये संख्या है 2 3 4 5 6, x 6 5 7 8 9, 3 से विभाज्य है। तो जो हमारा x है ना, ये x के सभी संभव मानों का योग बताना है। x के सभी संभव मानों का योग बताना है। आप कैसे करेंगे भाई, समझते हैं। इसके ऑप्शन है 13 14 15 16 ये। ठीक है, एक बात बताओ भाई, यहाँ पे कितनी, अगर ये संख्या 3 से विभाज्य है तो क्या करेंगे, इसका योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। हम योग 3 से विभाज्य ना करके हम क्या करेंगे, 3 को काट लेते हैं यहाँ से। ये 3 कैंसिल हो जाएगा भाई, 4 और 2 6, ये कैंसिल हो जाएगा, 6 से कटेगा, ये 6 कैंसिल हो जाएगा, ये 6 कैंसिल हो जाएगा, ये तुम्हारा 9 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और देखो 5 5 10 और 8 18 भी किससे कटेगा, 3 से कटेगा, ये भी कैंसिल। बचा क्या, केवल ये देखो बचा क्या, बचा हमारा एक तो 7 और x, यानी x और 7 ये बचे। इनका अब क्या होना चाहिए, इनका योग जो होना चाहिए वो 3 से कटना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कहा है कि सभी संभव मान जो होंगे x के सभी संभव मान क्या क्या हो सकते हैं। देखो अब मैं न्यूनतम से लेके अधिकतम तक तुम्हें लेके चलता हूँ। यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन तुम्हारे कवर हो जाएंगे कि x का न्यूनतम मान क्या होगा, और न्यूनतम से लेके अधिकतम तक हम चलेंगे। ठीक है, तो देखो अगर मैं x की जगह पर 0 भरता हूं, अगर मैं x की जगह पर 0 भरता हूं तो क्या 0 और 7 7 होगा, क्या 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, यानी 0 तो हम भर ही नहीं सकते। 1 भर सकते हैं, नहीं भर सकते, 8 होगा। 2 भर सकते हैं, हाँ 2 भर सकते हैं, 2 भरने पे क्या हुआ, ये 9 बन गया, और 9 हमारा किससे कट जाएगा भाई, 9 हमारा 3 से कट जाएगा, यानी न्यूनतम मैं कितना भर सकता हूँ यहाँ पर 2। तो न्यूनतम मान कितना हो गया इसका, 2 हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब कितना 3 रख के कितना 10 हो जाएगा, नहीं कटेगा। ठीक है, 4 रखूंगा 11 नहीं कटेगा, 5 रखूंगा तो भी 7 5 12 कटेगा, तो अगला मान क्या हो गया हमारा 5 हो गया। ठीक है, अब 5 6 रखूंगा 13 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 7 रखूंगा 14 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 8 रखूंगा 15 हो जाएगा, तो कटेगा भाई। 8 रखने पर क्या हो रहा है, कट रहा है। ठीक है, अब आगे 9 रखूंगा तो क्या होगा, 9 रखूंगा तो 17 हो जाएगा, 9 रखूंगा तो 16 हो जाएगा, नहीं कटेगा। अब 10 मैं रख नहीं सकता, 10 क्यों नहीं रख सकता कि x जो है एक अंक है। x क्या है, ये एक अंक है, और एक अंक है तो एक से हम 0 से लेके 9 तक ही भर सकते हैं, 10 नहीं भर सकते, 2 अंक नहीं भर सकते, तो 10 में भर नहीं सकता, यानी 2 अंकों की संख्या यहाँ पे कभी नहीं भरी जा सकती। तो इसके जो संभव मान है ना, ये हैं संभव मान जो होंगे, ये होंगे। और इसमें अगर न्यूनतम की बात करी जाए तो न्यूनतम कितना है, 2 है। और अगर इसमें अधिकतम की बात किया जाए, अधिकतम क्या होगा, अधिकतम मान, तो वो अधिकतम मान हमारा 8 है। लेकिन सवाल में क्या पूछा गया था, सवाल में ये पूछा गया था कि x के सभी संभव मानों का योग बताना है। तो x के लिए सभी संभव मान क्या क्या है, ये है, तो 2 5 7 और 8 15, इन सब का योग कितना हो जाएगा भाई, 15 हो जाएगा। तो 15 इज द राइट आंसर। ठीक भाई, चलो भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट ये है 6 7 2 3 5 x 4 8 9, 9 से पूर्णतः विभाजित है। तो x का मान बताना है। ऑप्शन है हमारे 1 3 5 7, ये ऑप्शन है। ठीक है, अब क्या करना है, अब आ गया क्या, 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम तुमने पढ़ा होगा, याद है भाई तुम्हें, क्या है 9 से विभाज्यता का नियम हमारा ये है कि अंकों के योग को 9 से विभाजित कर लो, अंकों के योग को 9 से विभाजित कर लो। अगर अंकों का योग 9 से विभाजित हो गया तो संख्या विभाजित हो जाएगी, अगर नहीं हुआ तो नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम 9 से अंकों के योग को विभाजित ना करके हम एक एक नंबर को विभाजित करते हुए चलेंगे, जैसे हमने 3 से किया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 3 से हम 3 काट रहे थे, 9 से क्या काटेंगे हम 9 काटेंगे। तो 9 काटो, ये 9 कैंसिल। ठीक है, ये 7 और 2 9 कैंसिल, 6 और 3 9 कैंसिल, 5 और 4 9 कैंसिल हो जाएगा भी, ये कैंसिल। ठीक है, बिल्कुल। अब बचा क्या हमारे पास, ये x बचा और ये 8 बचा। तो x प्लस 8 किससे कटना चाहिए भाई, x प्लस 8 किससे कटना चाहिए, x प्लस 8 हमारा 9 से कटना चाहिए। 0 भरूंगा नहीं होगा, 1 भरूंगा तो कट जाएगा, 1 भरूंगा तो भी कट जाएगा। तो या तो देखो, अब यहाँ से हम बात करें अगर तुमसे, या तो 9 कटेगा 9 से, या फिर कितना कटेगा 18। तो 9 के लिए तो यहाँ से क्या भरना पड़ेगा, 1 भरना पड़ेगा x की जगह पर, और 18 के लिए x की जगह पर क्या भरना पड़ेगा 10, और 10 में भर नहीं सकता, अभी बताया पीछे 10 भर नहीं सकता, क्यों, क्योंकि 2 अंकों में आ जाएगा। तो आंसर क्या है हमारा 1, आंसर क्या आ जाएगा भाई हमारा 1। ठीक है,
चलो भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 7 8 4 3 2 9 x 1 4 5 क्या है, 11 से विभाज्य है, तो x का मान क्या होगा। ठीक है, अब 11 से विभाज्य तक हमने रूल तुम्हें पढ़ाया था भाई, क्या पढ़ाया था कि अल्टरनेट नंबर्स का सम लो और उनका डिफरेंस देखो, डिफरेंस अगर 0 या 11 11 का कोई मल्टीपल आता है तो संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। तो क्या करना है, अल्टरनेट नंबर्स लेने हैं। अल्टरनेट नंबर्स में लेता हूँ 6 8 3 9 1 5, अल्टरनेट होगा, कितना हो जाएगा उनका सम, 6 और 8 14 और 3 17, 17 और 9 26 और 1 27, 27 और 5 32, इतना सम हो गया, 32 हो गया। ऊपर से देखते हैं तो 7 4 11, 11 और 2 13, 13 x और 13 और 4 17, 17 प्लस x। तो नीचे से जब मैंने अल्टरनेट नंबर्स देखे, इनका कितना सम बना भाई, इनका सम बना हमारा कितना 32। ठीक है, और जब मैंने ऊपर से देखा तो 7 4 11 और 2 13 और x और 4 17, यानी कितना 17 प्लस x बन गया। ठीक है, अब इनका जो अंतर होना चाहिए ना, इनका जो अंतर होना चाहिए, इनका अंतर कितना होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या फिर कितना होना चाहिए 11 या फिर 22, यानी 22 का कोई मल्टीपल हो जाए। अब देखो हमें थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग का यूज करना पड़ेगा, अपना ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। एक बात बताओ, ये 32 है और ये कितना 17 प्लस कितना है x है, तो x पर मैक्सिमम क्या रख सकता हूँ मैं, 9। भाई 9 से ज्यादा 10 रखूंगा, 10 तो रखना क्या है, अवेलेबल नहीं है यहाँ पर, तो 9 रख सकता हूँ। अगर मैं 9 भी रखता हूँ तो कितना होगा ये 17 और 9 26 हो पाएगा, यानी इसका मतलब अंतर 0 तो बनेगा नहीं, अंतर 0 तो बनेगा नहीं। तो अंतर क्या बनेगा, अंतर 11 बन सकता है। अंतर जब 11 बन सकता है तो 11 बनने के लिए मुझे क्या रखना पड़ेगा भाई, 32 में से कितना घटाएं कि 11 आ जाए, 32 में से कितना घटाएं कि 11 आ जाए, तो तुम कहोगे भैया कि कितना घटा लें, 21 घटा लें, है ना। 21 घटाते क्या आ जाएगा हमारा 11 आ जाएगा। और 21 के लिए इस x में क्या, इस x का मान क्या रखना पड़ेगा, 17 4 21। आज समझ रहे हो भाई, कितना रखना पड़ेगा, 17 4 21 भी तो होगा। अगर 32 में से मैं 21 घटाता हूँ तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया, 4 हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन ये है, ये संख्या है और ये हमारी, पहली बात तो पीडीएफ में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये 2 बार आ गया है हमारा स्टार, तो इसको एक बार कर लेना है। ये सवाल ये है 11 से विभाज्य है तो इस स्टार के स्थान पर क्या होगा। ठीक है, स्टार का मान क्या होगा, तो सेम तरीके से करेंगे। क्या करेंगे, एक्स का रूल क्या कहता है, एक्स का रूल ये कहता है कि अल्टरनेट नंबर्स का सम ले लो और उनका डिफरेंस देख लो, 0 या 11 आ जाना चाहिए। ठीक है भाई, रेडी क्या होगा अब तो तुम्हारे, तो 4 और 3 7 और 7 14, 14 और 8 22 हो जाता है भाई, अगर नीचे से देखे तो। और ऊपर से देखे तो 8 0 और ये x, यानी स्टार हम ले लेते हैं, तो ये कितना आया 8 प्लस स्टार। ठीक है, अब इनका सम कितना होना चाहिए, इनका सम या तो 0 या 11। अब तुम्हें दिख रहा है कि 0 तो होगा नहीं, क्यों, मैक्सिमम यहाँ पर मैं 9 रख सकता हूँ, 8 और 9 रखूंगा तो भी 17 होगा, तो 0 तो हो नहीं सकता। तो क्या हो सकता है, 11 जरूर हो सकता है। और 11 कैसे होगा, 22 में से कितना घटाएं कि 11 आ जाए, 22 में से 11 घटा लो, 11 आ जाएगा, यानी इसके स्थान पर कितना रखना पड़ेगा फिर मुझे, 3। 8 3 कितना हो जाएगा 11, यानी 22 में से जब 11 घटाता हूँ तो कितना आ जाएगा 11, तभी हमारी संख्या क्या होगी, ये 11 से कटेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसका, 3 हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है 8 9 4 7 a 5 6 b 1 9 से भाज्य है, जबकि b एक विषम संख्या है, तो a के सभी मानों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, सवाल अच्छा है, अच्छे लेवल का सवाल है। अब इसमें देखो क्या दे दिया, इसमें 2 संख्याएं दे दी a और b। अब इसमें b फिक्स कर दिया कि b क्या है, b हमें एक विषम संख्या ही रखना है। ठीक है, b क्या रखना है, हमें एक विषम संख्या रखना है, तो a के सभी मानों का योग बताना है। तो कैसे करेंगे, सेम करेंगे बिल्कुल। पहली बात तो 9 का रूल क्या होता है, 9 का रूल ये कहता है कि 9 को काट लो, संख्या से क्या करो 9 को काट लो। तो क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं 9 काट लेता हूँ। ठीक है, 5 और 4 9 काट लेता हूँ। ठीक है, बचा क्या, बचा यहाँ पे 8 और 7 15, 8 और 1 9 काट लेता हूँ, तो कितना बचा यहाँ पे भैया, ये बचेगा तुम्हारा 7 6 13, 13 से भी 9 काटोगे तो बचेगा कितना 4, और प्लस a बचेगा और प्लस b बचेगा, ये बच जाएगा भाई। ठीक है, अब क्या क्या मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, क्या क्या रख सकता हूँ भाई, इन सब का सम मुझे कितना रखना है, 9 रखना है। ठीक है, अगर मैं b को 1 रखता हूँ, क्योंकि b क्या है, विषम है, तो b को अगर मैं 1 रखता हूँ,
इसको क्या रखना पड़ेगा भाई, इसको क्या रखना पड़ेगा, इसको रखना पड़ेगा 5 हो गए, 4 रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं बी को कितना रखता हूँ, बी को अगर मैं 3 रख देता हूँ तो इसको कितना रखना पड़ेगा भाई, बोलो, इसको कितना रखना पड़ेगा, 4 और 3 7 हो गया, 2 रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं इसको 5 रखता हूं तो इसको 0 रखना पड़ेगा, ठीक है। 9 के लिए तो ये सब हो गया, लेकिन हो सकता है 9 ना हो, 9 ना होके 18 हो जाए, 18 भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि कितना हो जाए, 18 हो जाए। तो 18 के लिए क्या रखना पड़ेगा अभी मुझे, अगर मैं 18 रखता हूं तो मुझे क्या रखना पड़ेगा भाई, यहाँ देखो, अगर ये 1 है, ये 4 है, तो 13 तो रख नहीं सकते यहाँ पे, बिल्कुल गलत, सरासर गलत बात है, ठीक है। अगर ये 3 है और ये 4 है, 3 4 7 हो गया, यहाँ कितना, यहाँ कितना रखना पड़ेगा, मुझे 11 नहीं रख सकता, ठीक है। अब यहाँ कितना है, यहाँ देखो, ये 4 है, यहाँ 5 है, या 4 है या 5 है, तो यहाँ कितना रख सकता हूँ, 9 रख सकता हूँ, रख सकता हूँ या नहीं रख सकता, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि इसको अगर हम 7 रख लें, रखना विषम ही है, बी को विषम ही रखना है। अगर मैं इसको 7 रख लूँ तो 7 और 4 कितने बनते हैं, 7 4 11 बनते हैं, तो इसको कितना रखना पड़ेगा, फिर 7 ही रखना पड़ेगा, क्योंकि 18 सम मुझे बनाना है। अगर मैं इसको 9 रखता हूँ तो 9 रखने के लिए कितना करना पड़ेगा भाई, 9 और 4 13 हो गए, तो ये कितना करना पड़ेगा, 5 करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा, ये 5 करना पड़ेगा, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं कर सकता बी को, यही नंबर रख सकता हूँ बी के मैं, 1 3 5 7 9, यही भी सम है, इससे ज्यादा नहीं रख सकता। तो क्या करना है, इनका सम देखना है, ये बी के लिए मान आगे, ए के लिए सारे मान आगे, इनका सम देखना है। तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, 6 और 9, 4 और 2 6, 4 और 2 6, 6 और 9 कितने हो जाएंगे, 15, 15 और 7 कितने हो जाएंगे, 22, 22 5 27। तो हमारा आंसर कितना बन जाएगा भी, इन सब का सम कितना बन जाएगा, 27 बन जाएगा, ठीक है। बात समझ गए भी। यहाँ से हमें क्या करना था, एक बार फिर से समझा रहा हूँ कि मुझे बी को विषम रखना था, बी को विषम रखना था। अब 2 नंबर हैं, तो 2 नंबर का मतलब ये है, संख्या का सम हमारा 9 भी हो सकता है, संख्या का सम हमारा 18 भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 2 नंबर हैं, ठीक है। अब क्या करना था हमें, अब कुछ नहीं करना था हमें, बी को विषम रखते चले जाओ, बी को विषम रखते चले जाओ, यहाँ से ए के मान निकलते आ जाएंगे, और ए के मान जब निकलते हुए आ जाएंगे, इन सब का सम देख लेना कितना हो जाएगा, 27, और 27 हमारा राइट आंसर। चलो भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, x का न्यूनतम मान ज्ञात करें यदि 5 1 7 x 3 2 4 किससे विभाजित है, 12 से विभाजित है। अब देखो 12 का रूल क्या है, 12 का तुम कहोगे 12 का रूल तो हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है, सही बात है, तुम्हारी 12 का रूल नहीं पढ़ा तुमने। लेकिन होता क्या है, यहाँ पे 12 को ऐसे नंबरों में तोड़ लो जिसका रूल हमने पढ़ा है, 12 को ऐसे नंबरों में तोड़ लो जिसका रूल हमने पढ़ा है। तो पहला तो टूटता है किसका, 2 और 6 का, लेकिन तुम कहोगे कि 6 का रूल नहीं पढ़ा, ना इंसाफी है, तो छोड़ दो इसको, नहीं पढ़ा तो दूसरा क्या ले लें, दूसरा ले सकते हैं हम 3 और 4। अब बताओ इनमें से कौन सा नहीं पढ़ा, इनमें से दोनों पढ़े हैं, 3 का ही पढ़ा और 4 का ही पढ़ा, यानी इसका मतलब ये है कि 3 वाला और 4 वाला दोनों अप्लाई करके देख लो, सवाल का आंसर दे देगा, ठीक है। और सवाल तो वैसे ही आंसर दे रहा है, जैसे देखो 517 x 324 ये है ना। अब इसको किससे, 4 से डिवाइड करके देखना है, तो 4 से पहले 4 से देखो, 4 से डिवाइड करने का रूल क्या कहता है, 4 से डिवाइड करने का रूल ये कहता है कि पीछे के 2 नंबर अगर 4 से डिवाइड है तो संख्या 4 से डिवाइड है। मुझे दिखा 4 × 24 4 से डिवाइड होता है, तो 4 का तो कोई मैटर ही ना है, यहाँ पे मैटर किसका है, 3 का है। तो 3 से देखो, 3 से क्या करना था, 3 से मुझे ये करना था कि जो सम है उसको 3 से डिवाइड करना था, तो सम को 3 से डिवाइड हम करेंगे नहीं, क्या करेंगे, सीधा सीधा यहाँ से 3 डिलीट करेंगे, तो 3 कैसे डिलीट करना है, यहाँ से 3 कैंसिल, ये हो गया, 4 और 2 6 कैंसिल, यहाँ से करा हमने 5 और 1 6 कैंसिल, तो बचा कितना 7, और ये प्लस x बराबर कितना होना चाहिए, 7 से बड़ी संख्या जो 3 से कटेगी 9 होगी, 9 होगी भाई। तो x के स्थान पर क्या रख सकते हैं हम, x के स्थान पर हम रख सकते हैं 2, ठीक है। तो दिस इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, यदि 11 अंकों की संख्या 5 4 3 2 5 4 3 2 4 7 x 9 6 8 9 90 से विभाज्य है, तो 4x + 5y का मान क्या होगा। अब ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन डिट्टो क्वेश्चन 2018 CHSL में पूछा गया है भाई। ऐसे क्वेश्चन कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन मैंने निचोड़ ले लिया अपनी पीडीएफ में, और सारे क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा अभी, ठीक है। तो क्या कहता है सवाल, सवाल कहता है कि 5 4 3 2 4 7
x 9 6 8 y किससे विभाजित है? ये 90 से विभाजित है। तो अब क्या करना है, इस 90 का पहले क्या करना है, पोस्टमार्टम करना है इस 90 का कैसे करोगे? ऐसे ऐसे दो संख्याओं में से विभाजित कर लो जो जिसके हमने रूल पढ़े हैं। तो कौन कौन से में कर सकते हो तुम इसे? 9 में और 10 में। ठीक है, 9 इंटू 10 कर सकते हो। अब सबसे आसान है क्या? सबसे आसान है 10 का रूल। 10 का रूल क्या था? 10 का रूल ये कहता है कि जिस संख्या के पीछे जीरो आएगा ना, जिस संख्या के पीछे जीरो आएगा तो वो क्या होगा हमारा 10 से विभाजित होगा। इसका मतलब संख्या के पीछे y आ रहा है तो मुझे सीधा सीधा यहाँ से ये पता लग गया कि y बराबर 0 है, क्योंकि जब तक संख्या में पीछे 0 नहीं आएगा ना 10 से विभाजित नहीं होगी संख्या हमारी। तो y का मान सीधा सीधा क्या आ गया? 0 आ गया। तो y का मान जब 0 आ गया इसका मतलब ये 0 हो जाएगा। तो ये तो हमें निकालना ही नहीं है, हमें क्या निकालना है? केवल 4x का मान निकालना है। अब काट के देखते हैं किससे? 9 से। 9 से काटने का रूल हमें पता है क्या? 5 4 9 उड़ाओ, ठीक है, 7 और 2 9 उड़ाओ, 6 और 3 9 उड़ाओ और इस 9 को भी उड़ाओ। ये कितना बचा? ये बचा 8 और 4 12। कितना बचा भाई? 8 और 4 12 बचा। अब 12 में से भी 9 कैंसिल कर देंगे तो बचेगा कितना? 3 और 3 प्लस x बचा। ये 8 और 4 कितना हो गया? 12। 12 से भी 9 काटोगे कितना बचेगा? 3। और कितना बचा? ये x, तो 3 प्लस x बचा ना, और इसका मान कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए, तभी तो 9 से कटेगा। तो इसके लिए मुझे x के स्थान पर क्या रखना पड़ेगा भाई? इसके लिए मुझे x के स्थान पर भरना पड़ेगा 6, और x के स्थान पर अगर मैं 6 भरता हूँ तो 4x का मान क्या हो जाएगा? 4 6 24। तो क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या मिल गया भाई? 24 मिल जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, हमें 90 को देखना था केवल। 90 क्या है? 9 गुणा 10। ठीक है, इसका मतलब पहले 10 से चेक कर लो। 10 का आसान है, सबसे आसान रूल किसका है? 10 का ही है। तो 10 से मैंने चेक किया कि पीछे क्या होना चाहिए? 0। पीछे क्या था? y। यहाँ 0 है तो y सीधा सीधा 0 हो जाएगा। y 0 हो जाएगा। x के लिए मान निकालना था, पुराना सवाल हो गया, 4x की वैल्यू पूछी थी। ठीक है, चलो भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? x का मान क्या होगा कि 7 अंकों की संख्या, ये 5 6 5 6 x 5 2 72 से पूर्णतः विभाजित हो। ऑप्शन हमें दे रखे हैं। ठीक है, अब क्या आ गया? अब हमारा क्वेश्चन आंसर आ गया, हमारा आंसर नहीं सॉरी, हमारा ये क्या आ गया? नंबर आ गया 72 से। ठीक है, अब 72 से कैसे करें? 72 से कैसे करना पड़ेगा भाई? 72 से ऐसे करना पड़ेगा कि 72 को तोड़ लो। किस किस में तोड़ते हैं? 8 9 72। तो 8 का भी रूल मैंने पढ़ा है और मैंने रूल 9 का पढ़ा है। तो ऐसे हमेशा संख्या को ऐसे फैक्टर में तोड़ो, हमेशा संख्या को ऐसे फैक्टर में तोड़ो जिसका रूल मैंने पढ़ा हो। तो मैंने किसका पढ़ा है? 8 का पढ़ा है, मैंने 9 का ही पढ़ा है। टूटने को 72 36 दूनी 72 भी टूट जाता। ठीक है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना कि हम बाद में परेशान हो। 24 18 चौक 72 हो जाता, लेकिन नहीं तोड़ना हमें ऐसे। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसको क्या कैसे करेंगे सवाल को। अब क्या करना है? पहले रूल लगाते हैं। देखो 8 का रूल क्या होता है? 8 का रूल ये कहता है कि मुझे 8 का रूल ये कहता है कि मुझे क्या चाहिए? पीछे से पीछे के 3 अंक 8 से कटने चाहिए, तो 8 से कट जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब क्या करना है? मुझे यहाँ पे केवल एक ही संख्या है, तो ये तो 9 से भी निकल जाएगी, यानी 8 का कोई मतलब ही ना है। ठीक है, यहाँ से अगर 9 है तो 9, यहाँ से अगर ये x एक ही संख्या मुझे बतानी है तो 9 से भी निकल जाएगी। ठीक है, तो क्यों ना 8 को छोड़ के पहले 9 को चेक कर लूँ, 9 से ही आंसर आ जाएगा मेरा। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे? कुछ नहीं करेंगे, इन सबको जोड़ लो। तो क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा 5 और 5 10, 10 6 16, 16 2 18। मैंने 18 कैंसिल कर लिया, 9 से कट जाएगा भी। कैसे किया देखो दोबारा, 5 और 5 10, 10 6 16, 16 2 18। ठीक है, बचा कितना? 6 5 11। 11 में से भी 9 उड़ा दोगे, 11 में से भी 9 उड़ाया तो बचा कितना? 2, और 2 प्लस x। 2 प्लस x जो होना चाहिए किससे डिवाइड होना चाहिए? हमारा 9 से डिवाइड होना चाहिए, यानी इनका सम कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए। तो x की जगह पर क्या लिखूंगा भाई? x की जगह पर मैं 7 लिखूंगा, तभी 9 होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 7। देखो अगर तुम 7 यहाँ पे पुट करते हो तो ये 752 में किससे डिवाइड होगा? 752 हमारा ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे? कितना हो जाएगा भैया? 8 नाम 72, बचेगा 3 2 8 चौक 32। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे 8 का रूल लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यहाँ पे एक संख्या दिख रही है तो ये तो 9 से भी निकल जाएगी, तो सीधा सीधा 9 का रूल लगा दो। ठीक है भाई, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है ये। यदि एक 9 अंकों की संख्या 3 8 9 x 6 3 7 8 y किससे 72 से विभाज्य है,
तो अंडर रूट 6x प्लस 7y का मान क्या होगा। ठीक है, अंडर रूट के अंदर दे दिया कितना 6x प्लस 7y। तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, अभी हमें x और y का मान अगर मिल गया तो हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, पहले संख्या को लिख दे रहा हूं मैं। संख्या क्या है हमारी 3 8 9 x 6 3 7 8 y। ठीक है भाई, किससे विभाजित है, 72 से विभाजित है। और 72 के लिए भी हमने पढ़ा था कि कितना 8 और 9 से विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, तो 8 और 9 से कैसे विभाजित होगी, 8 और 9 से भी हमारी संख्या कैसे विभाजित होगी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसा करते हैं कि पहले हम 9 का रूल अप्लाई करके देखते हैं। पहले क्या करते हैं, 9 का रूल अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पर हमें रूल दोनों ही अप्लाई करने पड़ेंगे। रूल दोनों ही अप्लाई क्यों करने पड़ेंगे, इसलिए करने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे संख्या कितनी आ गई, यहाँ पर x आ गई और यहाँ पर y आ गई। तो दोनों ही हमें रूल अप्लाई करके देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, पहले बताओ 8 का, पहले 8 का कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से हमें तीनों अंक मिल जाएंगे हमें यहाँ पे। ठीक है, सॉरी ये y का जो 3 अंक है ना, पीछे के 3 अंक डिवाइड करेंगे तो हमें y का मान यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, मिलेगा कैसे, ये देखो, अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूँ इसे तो कितनी बार जाएगा बताओ, 8 नाम 72, 8 नाम 72 जाएगा, बचेंगे कितने, 8 नाम 72, बचते कितने हैं, 6 बचते हैं। तो अगर 6 बचते हैं इसका मतलब y के स्थान पर क्या आना चाहिए, y के स्थान पर क्या आना चाहिए, जो कट जाए तो 0 से काम नहीं चलेगा, 1 से काम नहीं चलेगा, 8 से नहीं कटता, 2 से काम नहीं चलेगा, 8 से नहीं कटता, 3 से काम नहीं चलेगा, 8 से नहीं कटता, 4, तो 8 अट्ठे 64। इसका मतलब किससे काम चला हमारा, y का काम चला हमें हमारा किससे, 4 से। तो y के स्थान पर फिक्स हो गया क्या, 4, y के स्थान पर फिक्स हो गया 4। ठीक है, एक बार फिर से देख लो भी, 8 और 9 था, 8 और 9 था, तो हमें पहले किससे चेक करके देखें, 8 से चेक करके देख लेते क्योंकि हमें पीछे y मिल रहा है, तो यहाँ से y का मान निकल जाएगा। हमने डिवाइड किया, 8 नाम 72 बच्चे 6, अब 6 आगे y है, तो y के स्थान पर क्या रखा जाए, 0 रखते हैं, 60 नहीं कटेगा 8 से, 1 रखते हैं 61 नहीं कटेगा 8 से, 2 रखते हैं 62 नहीं कटेगा 8 से, 3 रखते हैं 63 नहीं कटेगा 8 से, और जैसे ही हमने 4 रखा तो 64 हो गया और 8 अट्ठे 64 कट गया। ठीक है, अब इससे बड़ा नंबर हम रख नहीं सकते क्योंकि इससे बड़ा नंबर क्या होगा, 64 के बाद 8 से कटने वाला क्या होगा 72, वो हम कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 6 बचा था, हमारे पास तो यहाँ पे कितना बचा था, 6 बचा था, तो 6 के बाद ही नंबर हम रख सकते हैं। तो y हमारे यहाँ से फिक्स होगा कितना, 4। तो y जब 4 फिक्स हो गया, y का मान मैं कितना रख दे रहा हूँ यहाँ से हटा के, y का मान मैं यहाँ से हटा के रख दे रहा हूँ कितना, 4। अब इसको 9 से डिवाइड करके देखना है बस, कैसे करोगे, देखो 6 और 3 9 कैंसिल, 9 कैंसिल। ठीक है, और क्या करोगे तुम यहाँ पे, और करोगे कि ये देखो 8 3 11, 8 3 11 और 7 18 कैंसिल। ठीक है, बचा यहाँ पे कितना, 8 4 12, 12 में से 9 कैंसिल करेंगे, बचेंगे कितने 3, और 3 प्लस x किससे कटना चाहिए, 9 से कटना चाहिए, तो x के स्थान पर कितना रखूंगा भाई मैं, x के स्थान पर रखूंगा मैं 6। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई, y की वैल्यू मेरे पास आ गई। अब मुझे सीधा सीधा कहाँ भरना था, यहाँ भरना था। तो x की जब मैं 6 भरता हूँ तो 6 6 36 हो जाएगा, y की जब मैं कितना भरता हूँ, y की जब मैं 4 रखता हूँ तो कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा मेरा 28, 7 चौक 28, और 36 और 28 कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 64, और 64 का अंडर रूट हमारा 8, तो आंसर क्या था हमारा इसका 8 हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़िया वाला सवाल है। अब धीरे धीरे लेवल को हम बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा सवाल क्या है, यदि 10 अंकों की संख्या, यदि 10 अंकों की संख्या 8 9 7 3 5 9 y 7 x 2 72 से भाज्य है, तो y के संभावित बड़े मान के लिए 3x प्लस y का मान क्या होगा। ऑप्शन है हमारे 3 8 7 5। ठीक है, इस बार क्या क्या दे दिया सवाल में, ये दे दिया कि y का मान जो मुझे रखना है, y का मान मुझे मैक्सिमम रखना है। ठीक है, तो बताना है हमारा क्या होगा। ठीक है भाई, अब देखते हैं सवाल में क्या होगा। देखो मैं लिख ले रहा हूँ इसे, 8 9 7 3 5 9 y 7 x 2। ठीक है, और फिर से 72 है, 72 का मतलब संख्या 8 से और 9 से काट के देखनी है। ठीक है, 8 से और 9 से काट के देखनी है, तो 8 और 9 से कैसे काटेंगे भाई, पहले 8 से काट के देखो, पीछे वाले 3 अंक कटने चाहिए। ठीक है, कैसे काटोगे, कैसे काटोगे पीछे, एक बात बताओ, अगर मैं इसको काटता हूं तो 70 के बाद कौन सा नंबर हमारा कटेगा 8 से, 70 के बाद हमारा कौन सा नंबर
72 कट सकता है, 9×8 = 72। लेकिन अगर मैं 72 को काटूंगा तो फिर बचेगा कितना, 2। 2 8 से नहीं कटेगा, इसका मतलब 2 यहाँ पर नहीं रख सकते, 2 यहाँ पे बिल्कुल नहीं रख सकते। तो क्या रख सकते हैं यहाँ पे, तो क्या रख सकते हैं यहाँ पे, फिर रख सकते हैं हम कितना, यहाँ पे रखो फिर 2 नहीं रख सकते, 2 के बाद कितना रख सकते हैं हम, 2 के बाद देखते हैं यहाँ पे हम, उसके बाद में कितना आएगा, 70 के बाद 72 और 80 हो जाता है। चलो अभी क्या देखते हैं, देखो एक चीज हमें यहाँ पर ऑब्जर्व करनी है, यहाँ पे क्या चीज ऑब्जर्व करनी है मुझे, कि संख्या मुझे बीच वाली खाली मिल गई, तो मुझे 8 से काट के देखना है। 8 से मैं ऐसे ही रख के देखूंगा तो सवाल नहीं कटेगा, ठीक है। मुझे ये पता होना चाहिए कि संख्या जब 8 से कट रही है ना, तो इसका मतलब संख्या 4 से भी कटेगी। जब संख्या हमारी 8 से कट रही है तो संख्या हमारी किससे भी कटेगी, 4 से भी कटेगी। और संख्या जैसी हमारी 4 से भी कटती है, तो जैसे ही हमारी 4 से कटती है तो कौन कौन सी, फिर हम क्या चेक करेंगे पीछे के, तो हम 4 के लिए, तो 4 3 12, यानी या तो 1 हो x की जगह पर, या 8 चौक 32 कटेगी, या फिर 3 हो, ठीक है। 13 चौका 52 कटेगी, या फिर 5 हो, ठीक है। उसके बाद कितना हो, 7 हो सकता है, और उसके बाद 9 हो सकता है। 4 से काटने के लिए ये शर्त है, 4 से काटने के लिए ये सारी संख्याएं हमारी हो सकती हैं। लेकिन अब मैं 8 से काट के देखता हूँ। पहले मैं 1 रखूंगा, 1 रखूंगा तो क्या होगा, 8 8 64 हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा, बचेगा कितना, 7 बचेगा, और 7 9 8 72, इसका मतलब 1 पे हमारी संख्या कटेगी 8 से, ठीक है। लेकिन अगर मैं 3 रखता हूँ, क्या 3 से कटेगी, 8 8 64, बचेगा कितना, 9 92 हो जाएगा, नहीं कटेगा, तो 3 से नहीं कटेगी, ठीक है। अब 5 अगर मैं रख के देखता हूँ तो क्या 5 से कटेगी, 5 अगर मैं रखता हूँ तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 9 8 72, बचेगा 3, 8 चौक 32, यानी 5 से भी कट रही है। तो अगर 7 रखता हूँ तो कितना हो जाएगा, बताओ अभी, अगर मैं 7 रखता हूँ यहाँ पे तो 7 से कितना हो जाएगा, 9 8 कितना 72, ठीक है। बचा कितना, 5, 52 8 से नहीं कटेगा, ये भी कैंसिल, ठीक है। और इसके बाद हमारा 9 भी क्या हो जाएगा, यहाँ से सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 9 8 72, 7 बजेंगे, 9 8 72। तो इस तरह के जब भी नंबर लेंगे ना, एक चेक करके देखो उसके अल्टरनेट से काटेगी, ठीक है। यानी अगर 1 से काट रही है तो फिर 5 से काटेगी, और फिर 9 से काटेगी, और अगर 3 से काट रही होती तो फिर 7 से काटेगी, 3 से काटेगी, 7 से काटेगी, ठीक है। ऐसे हमें चेक करना है। तो हमारे नंबर x के स्थान पर क्या क्या आ सकते हैं, x के स्थान पर हमारे क्या क्या आ सकते हैं, 1 5 और 9, ठीक है भाई, 1 5 और 9। अब हमें y का मान और ढूंढना है। y का मान कैसे ढूंढेंगे, y का मान ऐसे ढूंढेंगे भी, हमें क्या रखना है, हमें ये रखना है कि y का मान कैसा हो, y का मान कैसा हो, अधिकतम मान हो, यानी बड़े से बड़ा मान होना चाहिए। तो पहले 9 से, अब 9 से काट के देखते हैं, तो क्या करेंगे, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, इस 9 को कैंसिल कर लो, ठीक है। और क्या कैंसिल करेंगे भी यहाँ पे, और हम कैंसिल कर देंगे 7 और 2 9 कैंसिल कर देंगे हम ये, ठीक है। और ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 5 और 3 8, 5 3 8 हो जाएगा, और 8 और 7 15 हो जाएगा, 15 और 8 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। चलो इस 23 को लिख लेते हैं पूरा। 23 में से भी 9 काट दो, 9 दूनी 18 काट दो, तो बचा कितना 5, और 5 में ये y रह गया, और ये x रह गया, y रह गया और x रह गया। अब ये कह रहा है कि हमारा सबसे पहले ये 9 से कटना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम 9 से चेक करके देखते हैं। अगर हम 9 से चेक करेंगे और x के स्थान पर 1 रखते हैं तो ये कितना होगा, फिर बताओ भी, ये 6 होगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। और इससे मैक्सिमम क्या हो सकता है, और इससे मैक्सिमम ये हो सकता है कि अगर हम 5 यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 5 10, 5 और 5 10, तो फिर मैक्सिमम कितना, फिर 9 से नहीं, फिर कितना बनेगा हमारा, 8 बनेगा, 18 बनेगा, तो फिर हमें इसे कितना रखना पड़ेगा, 8 रखना पड़ेगा, ठीक है भाई। आगे देखते हैं, आगे क्या हो सकता है कि अगर मैं इसके स्थान पर 5 ना रखूं, इसके स्थान पर 9 रख दूं, तो 9 पर कितना हो जाएगा भाई, ये 9 5 14 है, यानी फिर 18 बनेगा। तो फिर अगर मैं 5 + y + x लेता हूँ और इसको 18 रखता हूँ, भाई 1 और 5 तो मैंने यहाँ रख लिया, यहाँ क्या रखूँ मैं, यहाँ पे मैं 9 रख लेता हूँ, ठीक है। अगर 9 रखूंगा तो 9 5 कितना होगा, 14, तो इसको y को कितना रखना पड़ेगा, 4, यानी y के हमारे मान क्या 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 आए हैं हमारे, 3 आया है, और एक 8 आया है, और एक 4 आया है। मुझसे सवाल में कहा है कि मुझे क्या लेना है, y का संभावित बड़ा मान लेना है, तो बड़ा मान क्या होगा, 8, x जो y का संभावित बड़ा, देखते हैं हमने क्या कहाँ तक देख लिया था, हमने यहाँ तक देख लिया था, यहाँ तक देख लिया था हमने। अब क्या होगा, हमें क्या देखना था, हमें देखना था कि y का बड़ा संभावित मान देखना था। तो y का बड़ा संभावित मान क्या है हमारा,
8 आया, और 8 अगर हम y लेते हैं तो हमें x कितना लेना पड़ेगा भाई, 5 लेना पड़ेगा। अगर हम y कितना लेते हैं, 8 लेते हैं, तो y अगर हम 8 लेते हैं तो x कितना लेना पड़ेगा, हमें 5 लेना पड़ेगा। यानी हमें यहाँ से फिक्स y और x के मान हमारे क्या हो गए, फिक्स हो गए। तो अब क्या करना था, यहाँ पे 5 रख, तो x की वैल्यू 5 रखेंगे, तो 3 गुणा 5 और प्लस 8, तो कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15 और प्लस 8 23 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 23। तो इस क्वेश्चन के भैया ऑप्शन थोड़े से गलत हैं। इस ऑप्शन में, इसमें तुम क्या करोगे, एक ऑप्शन को 23 रख लो, हमारा आंसर क्या है इसका 23। एक को तुम क्या रख लो, 23 रख लोगे, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ये ऑप्शन तुम्हें ठीक कर लेना है, ठीक है। क्या होगा, जब हम 8 से काटते हैं, तो 8 से काटने पर मुझे क्या मिले, 3 नंबर मिले जिन पर x सेटिस्फाई हो रहा है। तो x 1, 5 और 9, ठीक है। तो x के 3 मान फिक्स हो गए। मैंने y का चेक करके देखा, तो y का चेक कैसे करेंगे, अगर मैं इसको 1 रखता हूं तो ये कितना रखना पड़ेगा, 3, तभी 9 होगा, ठीक है। अब अगर 9 से ऊपर जाता है तो सम मुझे 18 रखना पड़ेगा। यानी अगर मैं 5 रखता हूं तो 5 और 5 10, 9 से ऊपर पहुंच गया तो 18 रखना पड़ेगा, यानी ये 8 रखना पड़ेगा। और फिर अगर इसको मैं कितना रख सकता हूँ, अगला मान 9 रखता हूँ, तो कितना हो जाएगा भैया, 9 5 14, तो ये 4 रखना पड़ेगा। और मुझे क्या लेना था, y का बड़ा संभावित मान लेना था। तो यहाँ पे क्या है, y के मान 3, 8 और 4। तो सबसे बड़ा क्या है, 8 है, और 8 के लिए x का मान क्या होगा, 5 होगा। तो यहाँ जब हम फिक्स रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, 15 और 8 23 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना हो जाएगा भाई, 23। एक ऑप्शन ठीक कर लेना है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज। चलो भी आज का एक लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सवाल है 7 3 8 a 6a, 7 3 8 a 6a 11 से भाज्य है, तो a का मान क्या होगा, ठीक है। तो a के लिए क्या होता है भाई, a के लिए क्या होता है, अल्टरनेट नंबर्स का सम लेते हैं। तो क्या होगा, 7 और 8 और 6 कितना हो जाएगा भाई, 8 7 15 और 6 21 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या माइनस करें हम, हमें यहाँ से माइनस करना पड़ेगा कितना, 3a और प्लस a, यानी 3 प्लस 2a माइनस करना पड़ेगा। अब या तो अंतर 0 हो या फिर अंतर कितना हो, 11 हो, यही हो सकता है भाई। तो क्या करेंगे बताओ अंतर देखो, अगर मुझे अंतर 11 रखना है, अगर मुझे अंतर 11 रखना है तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे अंतर 11 रखना है तो मुझे यहाँ कितना करना पड़ेगा, फिर 10 करना पड़ेगा, यहाँ 10 करना पड़ेगा। और 10 में 3 है तो 2a को कितना रखना पड़ेगा, 7, और 2a को अगर 7 रखता हूँ तो a का मान कितना आएगा भाई, 3.5, जो कि संभव नहीं है। संभव क्योंकि 3.5 एक पूर्णांक नहीं है, और अगर पूर्णांक नहीं है तो संख्या के बीच में 3.5 कैसे रख दूं, नहीं रख सकता, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये पता लग गया कि a का मान 3.5 नहीं रख सकते, तो इसका मतलब इनका अंतर 11 भी नहीं हो सकता। तो इनका अंतर कितना हो सकता है, फिर 0 हो सकता है। 0 कैसे होगा, अगर 21 है तो इसको भी कितना बनाना पड़ेगा भाई, इसको भी कितना बनाना पड़ेगा, फिर हमें 21 ही बनाना पड़ेगा। और 21 के लिए हमें क्या, ये 3 है, ये पूरा 21 बनाना पड़ेगा ना, ये 3 है, तो इसको कितना रखना पड़ेगा, 18 रखना पड़ेगा। यानी 2a को जब हम 18 रखते हैं तो a बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो आंसर हमें यही पूछा है कि a का मान क्या होगा। बात समझ में आ गई भी। हमने देखो पहले 11 चेक करके देखा, अगर हम अंतर 11 रखते हैं ना, ये 3 है तो इसे कितना रखना पड़ेगा भाई, 21 में से कितना, अगर हम 21 में से 11 घटाते हैं तो 10 होगा, यानी इसको हमें 10 रखना पड़ेगा। 10 में से 3 तो निकाल दो, ये कितना हो जाएगा, 7.5। तो 2a को जब मैं 7.5 रखूंगा तो a कितना हो जाएगा, 3.5। 3.5 क्या है, एक पूर्णांक नहीं है, इसे हम संख्या के बीच में नहीं रख सकता। तो इसका मतलब हम अंतर 11 नहीं रख सकते। तो अंतर कितना रख के देखो, फिर 0 रख के देखो। और 0 के लिए 21 है तो इसे भी 21 बनाना पड़ेगा। और 21 के लिए ये तो 3 फिक्स है भाई, 3 को साइड में रख दो, इतना यहाँ से कितना लेना पड़ेगा हमें, 18, यानी 2a की वैल्यू कितनी आ गई, 18, तो a की 9, ठीक है भाई। मैं ऐसी आशा कर रहा हूँ कि तुमको बहुत अच्छा समझ आया होगा, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी में भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अगली क्लास में सारे क्वेश्चन पूरे करेंगे, ठीक है। और पीडीएफ को जल्दी से जल्दी अपनी पीडीएफ निकलवा लो तुम, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे से ले लो, सारे क्वेश्चन लगा के देखो। बीच बीच में मैंने कुछ क्वेश्चन इसमें छोड़ दिए हैं, तो भैया मैंने बीच बीच में कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, उन क्वेश्चंस को आप पीडीएफ से देख सकते हैं। और यूट्यूब के नीचे, वीडियो के नीचे हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ ले लो, ठीक है भाई। तो धन्यवाद, अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे।